इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, दैट इज़ अ मार्च 2014 क्वेश्चन पेपर। ओके, एनुअल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है मार्च 2014 का पार्ट डी सेक्शन सॉल्व करेंगे पूरा आज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट डी में, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू वाई डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x + 3 वेयर y is equal to set y such that y is equal to 4x + 3 where x belongs to capital N is invertible, also write the inverse of f of x। यहाँ पे क्या है, फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है एंड इन्वर्स भी लिखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सॉल्यूशन 39। लेट function f from n to y defined by f of x is equals to 4x + 3. Okay, so now first you have to find the value of x. Then f of x is equals to means y is equal to 4x + 3. Then y minus 3 is equal to 4x. This implies x is equals to y minus 3 divided by 4. So this is the x value. And g from y to n defined by g of y is equals to x. Then g of y is equals to, what is the x value here, y minus 3 by 4. So put here y minus 3 divided by 4. Okay, अगर आप x का वैल्यू फाइंड करें तो 1 मार्क्स, g ऑफ y का वैल्यू अगर फाइंड करें तो 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट आपको गॉफ वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो नाउ gauge of x is equals to g composite f of x. Okay, so this is equals to g as it is f of x value. F of x value is 4x + 3. So right here 4x + 3. So now it becomes g of y. So g of y means y minus 3 by 4. तो y का वैल्यू क्या होगा, 4x + 3. तो y minus 3, y means 4x + 3, next minus 3 divided by 4. Minus 3 + 3 cancel, 4 cancel. What remains, x. That is a identity of set कौन सा है फर्स्ट, that is a n. Okay, this is a domain. तो यहाँ पे लिखना है identity of n. So x belongs to domain में belongs to होगा ये. Okay, तो gauge of x is equals to x. अगर ये प्रूव करें तो आपको 1 मार्क्स। ओके, तो नेक्स्ट फॉग फाइंड करना। ठीक है, तो फॉग गॉफ होने के बाद आपको फॉग फाइंड करना होता है। सिमिलरली फॉग y इज इक्वल टू, फॉग में y प्रूव करना है, गॉफ में x प्रूव करना है। ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ y, तो f एज इट इज g ऑफ y वैल्यू, सो g ऑफ y वैल्यू इज y minus 3 divided by 4. So this is, it becomes f of x. F of x means 4x + 3. 4x, x means y minus 3 divided by 4. 4x + 3. Okay, so f of x means 4x + 3. Now simplify it. 4 cancel. Y minus 3 plus 3. Minus 3 plus 3 cancel. What remains, y. So y is equals to, so identity of, यहाँ पे n है, तो सेकेंड सेट क्या है, यहाँ पे सेकेंड सेट है y. y मीन्स दिस इज द कोडोमेन. ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ y. ओके, हेंस f इज इन्वर्टिबल. हेंस f इज इन्वर्टिबल. फंक्शन क्या हुआ, इन्वर्टिबल हुआ. इन्वर्टिबल होने के लिए गॉफ एंड फॉग दोनों फाइंड करना. गॉफ में आइडेंटिटी ऑफ x आना, फॉग में आइडेंटिटी ऑफ y आना.
सो फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y प्रूव हुआ, हेंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्स लिखना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स क्या होता है, ओके देखिए यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, देन एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स मीन्स व्हाट, एक्स मीन्स यहाँ पे है y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ओके। सो दिस इज अ इनवर्स। सो दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 40। इफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 2 1, बी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 0 1 3 and c is equals to matrix 1 1 2 3, calculate a into c comma b into c and a plus b into c. Also verify that a plus b into c is equals to ac plus bc, okay. So this is a question, we have to prove that. So matrix 2 cross 2 का है, okay. तो फर्स्ट हम लिखेंगे given matrices that is a is equals to, given matrix that is a is equals to, फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 2 1 1 2 2 1, next b is equals to second matrix 2 0 1 3 2 0 1 3, next c matrix है c is equals to matrix 1 1 2 3 1 1 2 3, ओके। तो कैलकुलेट क्या करना है, a इंटू सी बी इंटू सी ए प्लस बी इंटू सी, वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम a इंटू सी करेंगे। नाउ a इंटू सी इक्वल टू a वैल्यू 1 2 2 1 इंटू सी मैट्रिक्स है 1 1 2 3, ओके। आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पे। फर्स्ट रो इज मल्टीपल विथ फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 2 इज 4, first row first column is over, come to the first row second column, 1 into 1 is 1 plus 2 into 3 is 6, next second row first column 2 into 1 is 2 plus 1 into 2 is 2, next second row multiple with second column, so 2 into 1 is 2 plus 1 into 3 is 3 is equal to, इसका वैल्यू क्या आएगा देखिए, ए हुआ 5, 1 plus 6 is 7, यहाँ पे 2 plus 2 4, 2 plus 3 is 5, so this is a AC value. Next we have to find the value of BC, B into C, okay. So B into C equal to matrix B value 2 0 1 3 and C value 1 1 2 3, multiple both are, first row multiple with first column, 2 into 1 is 2 plus 0 into 2 is 0, first row second column 2 into 1 is 2, 0 into 3 is 0, next second row first column multiple, 1 into 1 is 1 plus 3 into 2 is 6, next second row second column multiple, 1 into 1 is 1 plus 3 into 3 is 9 equals to, सिंप्लीफाई करिए, 2 plus 0 2, 2 plus 0 again 2, 1 plus 6 is 7, 1 plus 9 is 10, so this is a BC value. Next we have to find a plus b into c, okay. So here and a plus b into c equal to, ये दोनों को फर्स्ट एडिशन करिए बाद में c से मल्टीपल करिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे a का वैल्यू, इट इज़ 1 2 2 1 प्लस b का वैल्यू दैट इज़ 2 0 1 3, ओके। ये दोनों मैट्रिसेस को c से मल्टीपल करेंगे, दैट इज़ 1 1 2 3, maintain the bracket here, so this is equals to, so now simplify both are addition here, corresponding elements are add here, okay. 1 plus 2 is 3, 2 plus 0 is 2 plus 0 is 2, 2 plus 1 is 3, 1 plus 3 is 4, okay. So outside the bracket is 1 1
2 3, that is a multiple of C, equal to, now multiple here, first row multiple with column, 3 into 1 is 3, 2 into 2 is 4. Next first row multiple with second column, 3 into 1 is 3, 2 into 3 is 6. Okay, so next second row multiple with first column, 3 into 1 is 3 plus 4 into 2 is 8. 3 into 1 is again 3 plus 4 into 3 is 12. Now simplify it. So this is equals to 3 plus 4 is 7. 3 plus 6 is 9. 3 plus 8 is 11. 3 plus 12 is 15. So this is a plus B into C value. Now we have to be verify A plus B into C is equal to AC plus BC. Okay. So now verify that. A plus B into C equal to AC plus BC. AC plus BC. So this value is now here A plus B into C equal to 7, 9, 11, 15 equal to, now tell me AC value. AC value here 5745. AC value is 5745 plus BC value. Here the BC value right here 2, 2, 7, 10. Add both are. So this is as it is 7, 9, 11, 15 equal to 5 plus 2 is 7. 7 plus 2 is 9. 4 plus 7 is 11. 5 plus 10 is 15. Yes, both are equal. Yes, both are equal. Hence proved. ओके इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना होता है. ठीक है, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 पार्ट डी. ओके, सो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. ओके, यहाँ पे इक्वेशंस है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2. ओके, सी द सॉल्यूशन. हाउ टू सॉल्व दिस वन. ओके, इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे. तो फर्स्ट हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड. फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है, फर्स्ट रो में लिखेंगे. x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1. सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड, x का कोफिशिएंट 2, y का 1, z का -3. थर्ड इक्वेशन का कोफिशिएंट दैट इज अ 1, sorry this is a minus, so I will write here -1. okay, so third equation का coefficient x is 1, y is 1, z is also 1. so this is a value. Similarly write the b value. okay, b value means we have to write equal or, so I will write here b value is equal to, what is the b value here? Equal values, that is a 4, 0, 2. 4, 0, 2. Next x value. x value is x, y, z. ओके, हमें यहाँ पे x, y, z का वैल्यू भी फाइंड करना होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फर्स्ट. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a वैल्यू. डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1. नेक्स्ट 2 1 माइनस 3 1 1 1. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए तो ही आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू सिंप्लीफाइड. सो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट. 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1 इंटू -3 इज +3. नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट. 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इंटू -3 अगेन +3. ओके, सो अगेन +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट. 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इंटू 1 इज 1. okay, so now determinant of a is equals to 1 plus 3 is 4, 4 into 1 is 4, 2 plus 3 5, 5 into 1 is 5,
2 minus 1 is 1, 1 into 1 is 1. So total value is 10. 10 is not equal to 0. Means A inverse will exist here. Okay, A inverse will exist. अगर ये 0 हुआ तो A inverse value does not exist here. Okay, याद रखना है बात को. ठीक है, तो नेक्स्ट हमें A inverse का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, अगर A inverse का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको को फैक्टर्स फाइंड करना होता है. ठीक है, तो को फैक्टर फाइंड करेंगे हर एक एलिमेंट का. ओके, तो नाउ हियर को फैक्टर ऑफ 1 is equal to, see how to find the cofactors by deleting the row and column. ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट प्लस, ओके, रो कॉलम डिलीट करें तो क्या बचा 1 माइनस 3 1 1. सिंप्लीफिकेशन करिए. सो 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3. आंसर इज़ 4. ठीक है, सेम वे को फैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट है -1, नेगेटिव आएगा साइन. ओके, तो रो कॉलम डिलीट हुआ. 2 माइनस 3, ठीक है, 1 1. तो सिंप्लीफिकेशन करें, वैल्यू क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीपल. 2 इंटू 1 इज़ 2 माइनस 1 इंटू माइनस 3 दैट इज़ अ प्लस 3 इक्वल टू 5. बाहर है माइनस, सो -5 हुआ ये. ठीक है, तो -5. नेक्स्ट को फैक्टर ऑफ, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे एलिमेंट 1 इक्वल टू, सिंबल है प्लस, रो कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट. सो 2 1 1 1. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करिए. 2 इंटू 1 इज़ 2 माइनस 1 इंटू 1 इज़ 1. आंसर इज़ +1. बाहर भी प्लस है तो +1. ठीक है, नेक्स्ट को फैक्टर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट है 2. ओके, जो एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करना है वही एलिमेंट का रो एंड कॉलम डिलीट करना होता है. ठीक है, तो रो एंड कॉलम डिलीट. यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे है नेगेटिव. ओके, तो रो कॉलम डिलीट -1 1 -1 1 1 1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीपल करिए तो -1 इंटू 1 इज़ -1, 1 इंटू 1 इज़ अगेन -1. बाहर एक माइनस है, -1 इज़ -2, ए माइनस +2. ओके, नेक्स्ट है को फैक्टर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट है 1 इक्वल टू, तो प्लस से सिंबल बाहर. नेक्स्ट है रो कॉलम डिलीट. यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1 1. ओके, तो 1 1 1 1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीपल करिए. 1 इंटू 1 इज़ 1 -1. आंसर इज़ 0. ओके, नेक्स्ट है को फैक्टर ऑफ -3 इक्वल टू, बाहर है माइनस. ठीक है, नेक्स्ट रो कॉलम डिलीट 1 -1 1 -1 +1 1. सिंप्लीफिकेशन 1 इंटू 1 इज़ 1 माइनस माइनस +1. टोटल आंसर हुआ 2. बाहर है माइनस, सो -2. ओके, सो नेक्स्ट है को फैक्टर्स. ओके, सो को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 हुआ. ओके, को फैक्टर 3 हुआ को फैक्टर का. नेक्स्ट है 1. ओके, 1 इक्वल टू, सिंबल क्या था माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा. ठीक है, तो को फैक्टर ऑफ +1 का है, तो रो कॉलम डिलीट हुआ. जो भी है यहाँ पे लिखेंगे -1 +1 1 -3. सिंप्लीफिकेशन करिए. -1 इंटू -3 दैट इज़ द +3. ठीक है, 1 इंटू 1 इज़ -1. बाहर भी प्लस है तो आंसर आएगा +2. नेक्स्ट को फैक्टर ऑफ एलिमेंट दैट इज़ अगेन +1 इक्वल टू, बाहर है माइनस, तो a +1. रो कॉलम डिलीट हुआ. 1 1 2 -3 1 1 2 -3 इक्वल टू, माइनस तो बाहर, 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 1 इज़ -2, -5 बाहर है माइनस, तो +5. नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8. लास्ट है 1. ओके, तो लास्ट को फैक्टर ऑफ अगेन इज़ 1. सिंबल इज़ प्लस, तो रो कॉलम डिलीट 1 -1 2 1 इक्वल टू. ओके, तो 1 इंटू 1 इज़ 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू -1 दैट इज़ अ माइनस +2. आंसर इज़ 3. ओके, सो को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट, को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज दैट इज़ a इज इक्वल्स टू, ए का को फैक्टर क्या है यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 का को फैक्टर है 4,
-1 का है -5, नेक्स्ट +1 का है 1, नेक्स्ट 2 का कोफैक्टर है 2, 1 का 0 एंड -3 का -2, +1 का 2, नेक्स्ट अगेन +1 का 5, +1 का 3. ओके, सो एडजॉइंट फाइंड करना है. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो भी रो है कॉलम में लिखिए. 4 - 5 1, नेक्स्ट 2 0 -2, नेक्स्ट 2 5 3. दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. तो हमें फाइंड करना है ए इनवर्स. ए इनवर्स वैल्यू इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए equal to 1 upon determinant of a value is 10, adjoint of a value, this is adjoint of a value. Okay, copy here. 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3. Okay, so this is adjoint of a value. And now we know that x is equals to a inverse into b. This is the formula. So now x value is, what is the value of x? X value is xyz, xyz equal to a inverse value. This is a inverse value. Put here 1/10 4 2 2 -505 1 -2 3 into b value. So this is a b value right here into b value, that is a 402. ओके, ना मल्टीपल होता है, ये दोनों को मल्टीपल करिए. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/10 एज इट इज़. दोनों मैट्रिसेस को मल्टीपल करना. फर्स्ट रो मल्टीपल कॉलम 4 × 4 16, 2 × 0 0, 2 × 2 4. सेकेंड रो कॉलम -5 × 4 is -20, प्लस 0 × 0 0, 5 × 2 is 10. नेक्स्ट थर्ड रो कॉलम 1 × 4 4, -2 × 0 plus 0 or -0, both are same. Again 3 × 2 plus 6. Okay, so this is a xyz value, xyz. Here also xyz equal to 1/10 matrix 6 plus 0 plus 4 is 20, -20 plus 0 plus 10 is a -10, 4 plus 0 plus 6 that is a 10. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 10 से डिवाइड करिए 20 को तो वैल्यू मिलेगा आपको 2, -10 से 10 से डिवाइड करिए वैल्यू मिलेगा आपको +-1. 10 डिवाइड बाई 10 इज +1. कंपेयर बोथ आर. ओके, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल. ओके, ये दोनों को कंपेयर करिए. ओके, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल. सो hence x is equals to 2, y is equal to -1 and z is equal to +1. This is the answer. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 पार्ट डी. ओके, इफ y is equal to 3 × e power of 2x plus 2 × e power of 3x, prove that d square y by dx square minus 5 × dy by dx plus 6y is equal to 0. See how to prove this one. Okay, proof. Let the given y is equals to 3 × e power of 2x plus 2 × e power of 3x. फर्स्ट हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना है, बाद में इस इक्वेशन में पुट करना है. ठीक है, सो फर्स्ट वाई डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, बाद में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे. दोनों वैल्यू फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में पुट करेंगे. देन सिंप्लीफाई, वी विल गेट द वैल्यू 0. ओके, सो नाउ डिफरेंशिएट हियर. सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 as it is. e power of 2x value is 2 × e power of 2x प्लस यहाँ पे कांस्टेंट 2 बाहर. ओके, डेरिवेटिव ऑफ e power of 3x 3 × e power of 3x. ओके, सो नाउ सिंप्लीफाई हियर. सो dy by dx equals to 6 e power of 2x plus 6 e power of 3x. Again differentiate with respect to x on both hand side. So dy by dx becomes d square y by
dx square equal to 6 constant e power of 2x derivative 2 into e power of 2x plus 6 as it is e power of 3x का derivative 3 into e power of 3x equal to 12 e power of 2x plus 18 e power of 3x. So this is a d square y by dx square. So this is a dy by dx value. This is a d square y by dx square value. These two value put in the given condition. What is the given condition here? So given condition is d square y by dx square minus 5 into dy by dx plus 6y is equal to 0. This is a given condition. So now d square y by dx square value, here the value. So right here 12 times e power of 2x plus 18 times e power of 3x minus 5 as it is. Now write the dy by dx value. Okay. So here the dy by dx value. Okay. So right here in the bracket, that is a 6 times e power of 2x plus 6 times e power of 3x plus 6 as it is. Now write the y value. Y value is the given value. Okay. So 3 e power of 2x plus 2 e power of 3x equal to 0. 0 प्रूव करना है. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन करें इसको. सो 12 e पावर ऑफ 2x प्लस 18 e पावर ऑफ 3x माइनस 5 से मल्टीपल करिए. 5 इंटू 6 30 e पावर ऑफ 2x अगेन माइनस 5 इंटू 6 इज अ माइनस 30 e पावर ऑफ 3x प्लस 6 से मल्टीपल करिए. 6 इंटू 3 इज 18 e पावर ऑफ 2x प्लस 6 इंटू 2 अगेन 12 e पावर ऑफ 3x इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखिए ऐड करिए. पावर अगर सेम है तो ऐड करिए. e पावर ऑफ 2x है यहाँ पे 12 e पावर ऑफ 2x, यहाँ पे 18 e पावर ऑफ 2x. टोटल कितना हुआ 30 e पावर ऑफ 2x. ओके. नेक्स्ट देखिए 18 e पावर ऑफ 3x है यहाँ पे प्लस 12 e पावर ऑफ 3x है. अगेन टोटल इज 30 e पावर ऑफ 3x minus as it is both are 30 e power of 2x minus 30 e power of 3x equal to 0. 30 e power of 2x minus 30 e power of 2x cancel plus 30 e power of 3x minus 30 e power of 3x cancel. What remains? 0. 0 is equal to 0. Hence d square y by dx square minus 5 times dy by dx plus 6 times y equal to 0. Hence proved. Next is question number 44 in part D. Find integration of dx by x square minus a square and hence evaluate integration of dx upon 3x square plus 13x minus of 10. So this is the question here. See how to solve this one. First of all, write the given integral, that is I is equals to integration of dx divided by x square minus a square. Okay. Next you have to split here. X square minus of a square you have to be split. So this is equals to integration of, can I write x plus a minus x minus of a divided by, I will write here x plus a into x minus of a into dx. See ऐसा हमने क्यों लिखे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ये जो भी है नीचे टर्म ऊपर क्या करिए माइनस से सबस्ट्रैक्ट करिए. एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए. तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है आपको, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, तो माइनस एक्स प्लस ए. ओके. मीन्स 2a हुआ एक्स्ट्रा, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ तो प्लस 2a ज़्यादा हो रहा है. तो क्या करेंगे, कांस्टेंट है 1/2a बाहर लेंगे. ओके. तो 2a दोनों कैंसिल, सेम 1 के जगह पे मैंने इतना कन्वर्शन करा यहाँ पे. ठीक है. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट. ओके. आई इज इक्वल टू सेपरेट करेंगे. ठीक है.
तो सेपरेट करने के लिए क्या करो, देखियो फर्स्ट यहाँ पे 1/2a एज इट इज़ बाहर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ देखिए एक्स प्लस ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट बाद में है माइनस बीच में, तो माइनस यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे फ्लावर ब्रैकेट, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। तो हम कैंसिल करेंगे, जो भी टर्म सेम है ये दोनों सेम है कैंसिल हुआ, यहाँ पे दोनों सेम है कैंसिल हुआ। देन आई इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। ओके, सो फ्लावर ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या बचे यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ओके, सो आई इज इक्वल्स टू 1/2a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए, इसका इंटीग्रेशन 1/x माइनस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन है तो लॉग हुआ, तो लॉग x माइनस ए माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए दैट इज अ लॉग x प्लस ए प्लस c। देन i is equals to 1 डिवाइडेड बाई 2a एज इट इज लॉग m माइनस लॉग n, तो क्या हुआ ये लॉग हम मॉड में लिखेंगे m डिवाइडेड बाई n x प्लस a प्लस c। So this is the answer. So I means what? I means integration of dx upon x square minus a square. So integration of dx upon x square minus a square is equal to 1 divided by 2a log mod x minus a divided by x plus a plus c. This is the answer. Next, evaluate dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस ऑफ 10, जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। ओके, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इस वैल्यू में पुट करना, ठीक है। एंड इवाल्वेट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, तो हमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ये 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 को हम एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखिए कन्वर्शन हम कैसे करते, आप रफ पेपर में सॉल्व करके यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस ऑफ 10 को स्प्लिट करें तो क्या होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर के परफेक्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्शन करना है तो कैसे करते देखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर कन्वर्शन करना है परफेक्ट स्क्वायर में तो बाहर ए लिखिए, बाद में देखिए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में क्या करिए, वैल्यू पुट करिए एंड सिंप्लीफिकेशन करिए, आपको डायरेक्टली वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही ट्राई करेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस ऑफ 10, ए का वैल्यू हुआ 3, बी का वैल्यू है 13 एंड सी का वैल्यू इज -10, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू हुआ 3, ओके, ब्रैकेट एक्स प्लस बी वैल्यू इज 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज 6 होल स्क्वायर माइनस जो भी है 13/6 बाहर लिखिए एज इट इज 13/6 होल स्क्वायर माइनस सी वैल्यू इज -10 डिवाइडेड बाई 3, इसे सिंप्लीफिकेशन करिए इक्वल टू 3 बाहर एज इट इज। ओके, सो x प्लस 13/6 एज इट इज, 13/6 एज इट इज माइनस 13 स्क्वायर 169, 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, तो इक्वल टू 3 एज इट इज अगेन x प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 169 माइनस ऑफ 10। फर्स्ट हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, जो भी नीचे टर्म है डिनोमिनेटर में इक्वल करेंगे, बाद में ऊपर का माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमें 3 को 36 इक्वल बनाना है तो 12 से मल्टीपल करें, 12 इंटू 3, यहाँ पे भी 12 इंटू 3,
सॉरी 12 इंटू 10, सो 12 इंटू 10 इज ऊपर कितना हुआ 169 माइनस ये कितना हुआ 120 डिवाइडेड बाई 36 है, ये भी 12 इंटू 3 इज 36। ओके, इस तरह से आप एलसीएम लेके सोल्यूशन कर सकते हैं। इक्वल टू 3, यहाँ पे देखो x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 169 माइनस ऑफ 120 इज 289 डिवाइडेड बाई 36। ओके, इक्वल टू 3 बाहर एज इट इज। नाउ x प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर माइनस 289 एंड 36, 289 17 का स्क्वायर होगा एंड 36 6 का होगा, तो होल स्क्वायर 3 एज इट इज़ बाहर। ओके, तो हमें क्या करना है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस ऑफ 10 को ऐसे लिखना है, प्लस 3x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 17/6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 को हम इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 3 इंटू x प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर माइनस 17/6 होल स्क्वायर। ओके, ऐसा हम लिखेंगे। तो i इज इक्वल्स टू यहाँ पे हुआ कांस्टेंट 1/3 बाहर। ओके, इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मीन्स एक्स प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस एज इट इज ए स्क्वायर मीन्स 17/6 मीन्स एक्स का वैल्यू क्या हुआ, एक्स का वैल्यू हुआ एक्स प्लस 13/6 एंड ए का वैल्यू हुआ 17/6, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो 1/2a। ओके, so 1/2a, 2a means what, a means here 17/6 a value. Okay, next into log mod x, x means x plus 13 divided by 6. Okay, minus a means 17/6. Okay, so divided by x minus a, x plus a, x plus 13/6 plus 17/6 plus c. ओके, अगर आप सिंप्लीफिकेशन करो तो वैल्यू मिलेगा आपको, नहीं तो इतना लिखे तो भी चलेगा। i इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा ये 3 कैंसिल हुआ, क्या बची यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 17, 1/17 लॉग मॉड, देखिए यहाँ पे 6 है तो x प्लस 13 माइनस ऑफ 17, जो भी नीचे है तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीपल करके भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो x प्लस ये दोनों को सिंप्लीफिकेशन करिए। ओके, क्या मिलेगा आपको 13 माइनस ऑफ 17 4/6। ओके, तो x प्लस -4, तो मैंने यहाँ पे x माइनस लिखूँगा -4/6 लिखूँगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नीचे देखो क्या होगा 13 प्लस 17 इज़ 30, 13 प्लस 17 इज़ 30/6, 30/6 इज़ 5, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा, सो x plus 5, here the x plus 5 plus c, this is the answer. Okay, so I is equal to 1/17 log x minus 4/6 divided by x plus 5 plus c, so this is the answer. तो next है क्वेश्चन नंबर 46 पार्ट डी में, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e power of x into tan y into dx plus 1 minus e power of x into secant square y dy is equal to 0. सो दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में है, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन देखिए कैसा सॉल्यूशन करना है, जनरल इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो राइट द गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e पावर ऑफ x tan y into dx प्लस 1 minus e power of x secant square y into dy equal to 0. e power of x tan y into dx is equal to -1 minus e power of x
सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। ओके, ये प्लस है, इधर आए तो माइनस हुआ। तो बाद में हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। ओके, तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए देखिए यहाँ पे वाई का वेरिएबल है, यहाँ पे भी वाई का वेरिएबल है ये, तो ये एक्स का वेरिएबल है। तो एक्स का वेरिएबल इधर लेके आएंगे, वाई का वेरिएबल इधर सेंड करेंगे। ठीक है, तो ई पावर ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, सो दिस वेरिएबल बिकम्स हियर मीन्स डिवाइडेड। ओके, सो डिवाइड करेंगे यहाँ पे -1 माइनस ई पावर ऑफ एक्स। ओके, बाजू है डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सेकेंड स्क्वायर ऑफ वाई डिवाइडेड बाई टैन वाई डी वाई। ओके, 1 माइनस ऑफ ई पावर ऑफ एक्स को इधर सेंड करिए एंड टैन वाई को इधर सेंड करिए, रिप्लेस करें। ओके, बाद में इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, इंटीग्रेट ऑन बोथ हैंड साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ हैंड साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस में ऊपर लिखूंगा, माइनस ऑफ ई पावर ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पावर ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ वाई डिवाइडेड बाई टैन वाई डी वाई। ओके, इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। इंटीग्रेट तो डायरेक्ट नहीं होता है। ओके, इंटीग्रेट तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। पुट टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ ई पावर ऑफ एक्स। सो डी टी इज इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। सो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ ई पावर ऑफ एक्स, सो माइनस ऑफ ई पावर ऑफ एक्स। तो क्या हुआ, डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई पावर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे है ऊपर माइनस ई पावर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे भी सेम पुट टी वेरिएबल तो यहाँ पे लिखे सो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू वेरिएबल लेंगे। ओके, यू इज इक्वल्स टू, पुट करेंगे फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। टैन वाई फंक्शन हुआ तो सेकेंड स्क्वायर ऑफ वाई डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होगा। तो टैन वाई डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे यहाँ पे। ओके, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टैन वाई इज सेकेंड स्क्वायर वाई। ठीक है, सो डी यू इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर वाई इंटू क्रॉस मल्टीपल डी वाई। ठीक है, so now the given equations becomes, the given integral becomes, so integration of, देखिए यहाँ पे माइनस ई पावर ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हुआ, डी टी हुआ, डिवाइडेड बाई नीचे का वैल्यू 1 माइनस ई पावर ऑफ एक्स का वैल्यू हुआ टी, इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर ऑफ वाई डी वाई का वैल्यू क्या हुआ, डी यू हुआ। नेक्स्ट नीचे का वैल्यू टैन वाई का वैल्यू यू। ओके, सो नाउ इंटीग्रेट हियर। So integration of 1 by t dt is a log t equal to integration of 1 by u into du, that is a log u plus constant c लिखेंगे, तो c के जगह पर हम log c लिखेंगे। ओके, log c भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, यहाँ पे दोनों तरफ log है, इसलिए मैंने कांस्टेंट में भी log लिखा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, t एंड u का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो log t, t means what, t means 1 minus e power of x, okay, is equals to log u, u means what, u का वैल्यू है यहाँ पे tan y। ओके, सो tan y प्लस log c एज इट इज कांस्टेंट है। ठीक है, सो log यहाँ पे देखिए log m क्या है, log m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू एन, m मीन्स टैन y इंटू c, यहाँ पे है log 1 माइनस ई पावर ऑफ x, तो दोनों तरफ log कैंसिल करेंगे, तो 1 माइनस ई पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू टैन y इंटू c। ओके, सो दिस इज आंसर। और अब tan y is equals to, okay, 1 माइनस ई पावर ऑफ x इंटू c भी लिख सकते हैं। दिस इज अ रिक्वायर्ड जनरल solution of a differential equation.